हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मेल स्टेरिलिटी के बारे में। मेल स्टेरिलिटी क्या है बेसिकली, इसके कितने टाइप्स हैं और इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल स्टेरिलिटी क्या होती है। हम जनरली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर या तो पॉलन एब्सेंट होंगे या फिर अगर पॉलन प्रेजेंट हैं तो वो नॉन फंक्शनल होंगे। इस कंडीशन को हम टर्म देते हैं मेल स्टेरिलिटी। जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, जो पॉलन्स यानी कि जो मेल पार्ट को शो कर रहे हैं पॉलन्स, वो स्टेराइल होंगे। और स्टेराइल किस वे में होंगे, या तो एब्सेंट होंगे या फिर नॉन फंक्शनल होंगे। इसे सबसे पहले कोलड्यूटर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। अब मेल स्टेरिलिटी बेसिकली 3 टाइप की होती है। जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सेकंड सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड थर्ड वन इज सीजीएमएस साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। सबसे पहले आती है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है जेनेटिक से रिलेटेड, तो ये जो जीएमएस है ये न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यूजुअली ये रिसेसिव होती है और मोनोजेनिक होती है। इसमें 2 तरीके का मटेरियल्स या फिर हम बोल सकते हैं लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ए एंड बी। सेकेंड आती है सीएमएस या फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, इस तरीके की मेल स्टेरिलिटी को साइटोप्लाज्मिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर सीएमएस है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो कि सबसे ज़्यादा इसे वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जीनोटाइप्स की, तो सोरगम में काफिर 60 जो जीन है और बाजरे में ट्विफ्ट 23A, ये दोनों ही काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सोरगम में काफिर 60 और बाजरा में टिफ्ट 23A। इसके अलावा अगर हम बात करें, टेम्परेचर सेंसिटिवनेस जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की अभी हमने बात की थी, वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर पे स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी, जबकि लो टेम्परेचर पे फर्टिलिटी देखने को मिलेगी। हम बोल सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पर बहुत कम स्टेबल होते हैं, जबकि सीएमएस और सीजीएमएस में ऐसा नहीं है, ये हाईली स्टेबल जो हैं वो होते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप की मेल स्टेरिलिटी आती है सीजीएमएस। सीजीएमएस जो है उसे न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक दोनों तरीके के जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी जोन्स एंड डेविस नाम के साइंटिस्ट ने ऑनियन में 1944 में की थी। अभी अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा कि कौन से जीन्स के द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जाता है। जीएमएस को न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा, सीएमएस को साइटोप्लाज्मिक जीन्स के द्वारा एंड सीजीएमएस को न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक दोनों तरीके के जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। मटेरियल इंक्लूडेड या फिर कौन कौन सी लाइन्स इनमें इंक्लूड होती हैं, तो ए और बी लाइन्स जो हैं वो जीएमएस और सीएमएस में, जबकि सीजीएमएस में इसके साथ आर लाइन भी इन्वॉल्व होती है। ए लाइन का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ए और बी के बीच में क्रॉस करवाकर। इनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो जीएमएस जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वो लेस स्टेबल होती है टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के लिए, और सीएमएस सीजीएमएस जो हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को ओनली सीड से प्रोपोगेट होने वाली क्रॉप्स और वेजिटेटिव तरीके से प्रोपोगेट होने वाली क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि सीएमएस को हम ओनली वेजिटेटिवली जो क्रॉप्स हैं जो वेजिटेटिव तरीके से प्रोपोगेट की जाती हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। सीजीएमएस को हम सीड और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड दोनों तरीके की क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ल्यूशन, वाटरमेलन, पम्पकिन और मस्कमेलन, इनमें सिर्फ जीएमएस देखने को मिलती है। इसके अलावा सीएमएस जो है वो ऑनियन, शुगर केन, पोटैटो इनमें देखने को मिलता है। जबकि सीजीएमएस की बात करें तो ये अब ऐसा है कि सीएमएस में ऑनियन भी आ रहा है और सीजीएमएस में भी आ रहा है, यानी कि इसमें दोनों तरीके की सिचुएशन जो है वो देखने को मिल सकती हैं। सीजीएमएस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है बाजरा, सोरगम, मेज, टोबैको एंड टोमेटो।